गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, हम लोगों ने आज डिसाइड किया है कि हम लोगों ने जो भी ऐप पे हम लोग जो पढ़ाते हैं उसको यूट्यूब पे भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल लाएंगे। यूट्यूब पे डेली डेली वीडियोज डाले जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका लाभ उठाइए। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद, जो कि अंतिम वेद है। इसके पहले हम लोगों ने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के विषय में डिस्कस कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, का हल बा ठीक बा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सब चौथा यानी कि और अंतिम वेद कौन है? अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या 4 है, इतना आप जानते हैं, ठीक है। तो लास्ट वेद जो है, अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद ही है। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वेद जो है अथर्ववेद है, ठीक है। इसके रचयिता यानी रचनाकर्ता, ठीक है, जो इनका रचना किए हैं वो कौन है? अथर्वा ऋषि। कौन है? अथर्वा ऋषि। क्लियर है। अब देखिए, आप जानते हैं कि सभी वेद में क्या है? मंत्रों का संग्रह है। सभी वेद में मंत्रों का संग्रह है। तो इसमें किस प्रकार के मंत्र हैं मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो मंत्र है वो रोग नाशक मंत्र, जादू टोना, विवाह गीत इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार के जो मंत्र हैं अथर्ववेद में इनका संग्रह है, जो कि ज्यादातर अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, उपवेद जो है इसका, उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद, ये अर्थवेद है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, ठीक है, कैसा लगा। उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद कौन है? अर्थवेद है। कौन है? अर्थवेद, ठीक है ना। अब देखिए, गोत्र शब्द का, गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गोत्र शब्द का पहली बार उपयोग जो है अथर्ववेद में ही आया है, इसका जिक्र, ठीक है ना। गोत्र शब्द का पहली बार जिक्र जो है अथर्ववेद में ही आया है। साथ ही मैं एक और बताऊंगा कि चांदी और गन्ना, चांदी और गन्ना, ईंख, जैसे ऊख हम लोग बोलते हैं, तो चांदी और ऊख का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में ही आया है। अथर्ववेद में चांदी, गन्ना और गोत्र, या ध्यान में रखिएगा, इसका उल्लेख सबसे पहली बार अथर्ववेद में मिला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आरण्यक, जैसे हम लोग पिछले सभी वेदों में देखे कि आरण्यक किसका क्या था, तो यहाँ पे अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, इसको ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए कि ये इसके पुरोहित जो इसके अध्ययन करता थे उनको क्या कहा जाता था? उनको क्या कहा जाता था? तो उनको ब्रह्म या ब्रह्मा के उपाधि से नवाजा गया है। अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं उनको ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, अथर्ववेद में सभा और समिति, आपने सुना होगा, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं, ठीक है ना। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को माना गया है, ठीक है, अथर्ववेद में। ध्यान में रखिएगा, किसमें? अथर्ववेद में। क्वेश्चन में आ सकता है। साथ ही देखिए, चांदी और गन्ना वाला बता दिए, सर्वप्रथम उल्लेख चांदी गन्ना का अथर्ववेद में मिला है। अब देखिए, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गोपथ है। क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इस पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, उपनिषद पे स्पेशल, ठीक है। तो चलिए, उपनिषद, उपनिषद इसका कौन कौन सा है अथर्ववेद का? तो मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद, ठीक है ना। उसके अलावा प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये तीनों जो है इसका अथर्ववेद है। आपको पता हो कि मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो स्टेटमेंट है वो, यानी सत्य की सदा जीत होती है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये अथर्ववेद का ये 3 उपनिषद हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान से, इस पूरे पॉइंट्स को आप देख लीजिए, अथर्ववेद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। इसीलिए हम छोटा वीडियो बनाते हैं कि 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा,
तो दिमाग में बिल्कुल जाके फिट हो जाएगा। फिर दूसरा आपको अगले बार कभी देखने का या कोई वीडियो देखने का जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। इसलिए छोटा वीडियो बनाइए, सटीक बनाइए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका टाइम बहुत ही कीमती है, ये टाइम निकल जाएगा फिर आगे हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ये टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं इसके वैल्यू को, मूल्य को, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इसको गंवाइए नहीं। छोटे छोटे वीडियोज हमारे देखिए और उसका भरपूर लाभ उठाइए। हम लोग वीडियो में कोई इधर उधर की बातें दिस दैट नहीं करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है, पढ़ाते हैं और उसमें कोई आलतू फालतू बातें नहीं होती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटा दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कुछ भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, जो आपको लगता हो कि अच्छा लगा या जो लगा, रिव्यू जरूर दीजिए, ठीक है। और चलिए, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।